अ फेस इन द डार्क बाय रस्किन बॉन्ड। अंधेरे में दिखा वो खौफनाक चेहरा। ये कहानी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, जो हमारे देश के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध राइटर हैं और ये अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। Mr. Oliver, an Anglo-Indian teacher, was returning to his school late one night. Mr. Oliver, जो एक एंग्लो इंडियन टीचर हैं, वो अपने स्कूल लौट रहे थे एक रात को ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द हिल स्टेशन ऑफ शिमला। इनका स्कूल शिमला हिल स्टेशन पर था और मेन शहर में ना होकर शिमला के बाहर जंगलों में इनका स्कूल था। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का क्या मतलब हुआ? एंग्लो इंडियन का मतलब कि इनका एक पेरेंट इंडियन था और एक पेरेंट ब्रिटिश। सो मिस्टर ओलिवर एक एंग्लो इंडियन टीचर है और वो अपने स्कूल लौट रहे थे, जो कि शिमला के आउटस्कर्ट्स पर, यानी शिमला से थोड़ी दूरी पर जंगलों के पास था। From before Kipling's time, the school had been run on English public school lines. Kipling इंग्लिश के एक मशहूर राइटर थे, रुडयार्ड किपलिंग जिनका पूरा नाम था। तो रुडयार्ड किपलिंग के टाइम से ही ये जो स्कूल जहाँ मिस्टर ओलिवर पढ़ाते थे, वो एकदम अंग्रेज़ों के स्कूल की तरह चल रहा था। एंड द बॉयज़, मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम वेल्दी इंडियन फैमिलीज। जो लड़के उस स्कूल में पढ़ा करते थे वो सब अमीर घरों के बच्चे थे। वोर ब्लेजर्स, कैप्स एंड टाइज। और वहाँ के लड़के ब्लेजर्स यानी कोट्स, टोपियाँ और टाई वगैरह पहनकर स्कूल जाते थे। लाइफ मैगजीन इन अ फीचर ऑन इंडिया हैड वंस कॉल्ड इट द एटॉन ऑफ द ईस्ट। लाइफ मैगजीन ने एक बार इंडिया का जिक्र करते हुए उस स्कूल को पूर्व का एटॉन कहा था। एटॉन एक बहुत मशहूर स्कूल है और उसके साथ मिस्टर ओलिवर के स्कूल को कंपेयर किया गया है। मिस्टर ओलिवर हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स। मिस्टर ओलिवर बहुत सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे। द शिमला बाजार विद इट्स सिनेमास एंड रेस्टोरेंट्स वाज अबाउट 3 miles फ्रॉम द स्कूल। शिमला का जो बाजार था वो उस स्कूल से 3 मील दूर था। शिमला बाजार पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि सिनेमाज, रेस्टोरेंट्स वगैरह, जहाँ लोग घूमने फिरने जाया करते थे। एंड मिस्टर ओलिवर, अ बैचलर, यूजुअली स्ट्रॉल्ड इनटू द टाउन इन द इवनिंग। मिस्टर ओलिवर, जिनकी शादी अभी नहीं हुई थी, वो अविवाहित थे, शाम को उस बाजार में घूमने के लिए जाया करते थे। उस टाउन में, टाउन यानी कस्बे में घूमने के लिए जाया करते। रिटर्निंग आफ्टर डार्क व्हेन ही वुड टेक अ शॉर्टकट थ्रू द पाइन फॉरेस्ट। और वो अंधेरा होने के बाद ही वापस लौटा करते और लौटते समय वो एक शॉर्टकट का प्रयोग करते, जो कि एक जंगल के बीचों बीच गुजरता था। पाइन चीड़ को कहते हैं। तो उस जंगल के बीचों बीच शॉर्टकट से वो वापस आया करते थे। When there was a strong wind, the pine trees made sad, eerie sounds that kept most people to the main road. लेकिन जब वहाँ तेज हवाएं चलती तो उन पेड़ों के बीचों बीच अजीब सी डरावनी और दुखी आवाजें सुनाई देती। हियरी यानी अजीब, अजीब तरह के आवाजें सुनाई देती थी और इसीलिए कोई भी लोग उस शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करते थे। सभी लोग आम रास्ते से ही आते थे, उस जंगल के बीचों बीच नहीं जाते थे। बट मिस्टर ओलिवर वॉज नॉट अ नर्वस और इमेजिनेटिव मैन। लेकिन मिस्टर ओलिवर एक डरपोक या इमेजिन करने वाले, यानी कि बेकार में ही कल्पनाओं में पड़े हुए इंसान नहीं थे। ही कैरीड अ टॉर्च। उनके पास हमेशा एक टॉर्च रहती थी। एंड इट्स ग्लीम, और उसकी रोशनी, द बैटरीज वेर रनिंग डाउन। आज अचानक उनकी टॉर्च की जो रोशनी है वो कम हो गई थी, इसीलिए क्योंकि उनकी बैटरीज, टॉर्च की बैटरीज खत्म होने वाली थी। मूव्ड फिटफुली डाउन द नैरो फॉरेस्ट पाथ।
मिस्टर ऑलिवर उस जंगल के रास्ते से चलते हुए जा रहे थे। When its flickering light fell in the figure of a boy, और तभी टॉर्च की रोशनी में, फ्लिकरिंग यानी ठीक से रोशनी नहीं निकल रही है क्योंकि बैटरीज खत्म होने वाली है, और उस रोशनी में उन्होंने एक लड़के को देखा who was sitting alone on a rock, और वो लड़का पत्थर पर अकेला बैठा था। मिस्टर ऑलिवर स्टॉप्ड, मिस्टर ऑलिवर रुके। बॉयज वर नॉट सपोज टू बी आउट आफ्टर डार्क, और उन्हें ये बात याद आई कि इस समय अंधेरे में लड़कों को बाहर रहने की इजाजत नहीं है। तो उन्हें ये बात पता चल गई कि वो लड़का शायद उन्हीं के स्कूल के हॉस्टल का ही है, और उन्होंने सोचा कि इस समय लड़कों को बाहर रहने की इजाजत नहीं है। What are you doing out here, boy? asked Mr. Oliver sharply. मिस्टर ऑलिवर ने तेजी से पूछा, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो लड़के? Moving closer so that he could recognize the miscreant, और वो उसके पास गए ताकि वो उस मस्तीखोर बच्चे को पहचान सके। मिसक्रिएंट यानी ऐसा इंसान जो बहुत मस्ती करता है, मिसशीफ करता है, उसे मिसक्रिएंट कहते हैं। बट इवन एज ही अप्रोच द बॉय, मिस्टर ऑलिवर सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन जैसे जैसे वो लड़के के पास पहुंच रहे थे, मिस्टर ऑलिवर को ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। द बॉय अपीयर्ड टू बी क्राइंग, लड़का रो रहा था। कम से कम ऐसा लग तो रहा था कि लड़का रो रहा है। हिज हेड हंग डाउन, उसका सर नीचे झुका हुआ था। ही हेल्ड हिज फेस इन हिज हैंड्स, और उसने अपने चेहरे को अपने हाथों के बीचों बीच छुपाया हुआ था। एंड हिज बॉडी शुक कन्वल्सिवली, और उसका शरीर हिल रहा था। तो इससे प्रतीत होता है कि बच्चा रो रहा था। मिस्टर ऑलिवर को ऐसा लगा कि वो लड़का रो रहा है। इट वॉज अ स्ट्रेंज साउंडलेस वीपिंग, लेकिन अजीब बात यह थी कि रोने के बावजूद कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ उसका शरीर हिल रहा था। कोई भी आवाज नहीं थी, साउंडलेस यानी जिसकी कोई साउंड ना हो। एंड मिस्टर ऑलिवर फेल्ट डिस्टिंक्टली अनईजी, और ये सब देखकर मिस्टर ऑलिवर को थोड़ी सी घबराहट महसूस होने लगी, अनईजी फील होने लगा। अनईजी यानी अजीब महसूस होने लगा। वेल, व्हाट्स द मैटर? ही आस्क्ड, हिज एंगर गिविंग वे टू कंसर्न। उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ क्या बात है? और अब उनका गुस्सा चिंता में बदल रहा था। कंसर्न मतलब चिंता करना। What are you crying for? तुम क्यों रो रहे हो? The boy would not answer or look up. लेकिन लड़के ने ना तो ऊपर देखा और ना ही कोई जवाब दिया। His body continued to be racked with silent sobbing. उसका शरीर अभी भी उसके रोने की वजह से उसका शरीर अभी भी हिल रहा था, लेकिन अभी कोई आवाज नहीं आ रही थी। Come on, boy, you shouldn't be out here at this hour. Tell me the trouble. Look up. मिस्टर ऑलिवर ने फिर से लड़के से पूछा, चलो भी बताओ कि क्या समस्या है। Tell me the trouble. Trouble मतलब समस्या। तुम्हें इस समय यहां नहीं होना चाहिए। Look up. ऊपर देखो। The boy looked up. और तभी लड़के ने ऊपर देखा। He took his hands from his face and looked up at his teacher. उसने अपना चेहरा अपने हाथों से हटाया और अपने टीचर की तरफ देखा। The light from Mr. Oliver's torch fell on the boy's face. मिस्टर ऑलिवर की टॉर्च में जो बची कुची बैटरी थी, उसकी रोशनी में, टॉर्च की रोशनी में उन्होंने लड़के के चेहरे को देखा। If you could call it a face, अगर आप उसे एक चेहरा कह सकें तो, क्योंकि वो कोई साधारण चेहरा नहीं था। It had no eyes, क्योंकि उस चेहरे में कोई आंखें नहीं थी, कोई कान नहीं थे, ना ही नाक थी और ना ही कोई मुंह था। मतलब उस लड़के के चेहरे में कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं था, ना ही कोई माउथ था, ना ही कोई नोज, ना ही आईज और ना ही कोई ईयर्स। इट वॉज जस्ट अ राउंड स्मूथ हेड, वो तो बस एक गोल सर था। विद अ स्कूल कैप ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर बस एक स्कूल कैप
लगी हुई थी। उसने बस अपने स्कूल की टोपी पहनी हुई थी, बाकी उसके चेहरे पे कोई फीचर्स नहीं थे। उसके चेहरे पे ना तो आंखें थी, न कान, न नाक, न मुंह, कुछ भी नहीं। एंड दैट्स वेयर द स्टोरी शुड एंड। शायद कहानी को वहीं खत्म हो जाना चाहिए, बट फॉर मिस्टर ओलिवर इट डिड नॉट एंड हियर। लेकिन मिस्टर ओलिवर के लिए कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। द टॉर्च फेल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड। अचानक उनके हाथों से उनकी टॉर्च गिर गई, क्योंकि उनका हाथ कांप रहा था। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना। ही टर्न एंड स्क्रैम्बल डाउन द पाथ। वो घूमे और रास्ते से भागते हुए, रनिंग ब्लाइंडली थ्रू द ट्रीज, पेड़ों के बीच भागने लगे। रनिंग ब्लाइंडली, ब्लाइंडली का मतलब यानी अब उन्होंने आओ देखा न ताओ, वो कुछ भी नहीं देख रहे थे। जहां पैर पड़ रहे थे वहीं भागते चले जा रहे थे। एंड कॉलिंग फॉर हेल्प, और यहाँ वहां आवाज लगा रहे थे ताकि कोई उनकी मदद कर दे। He was still running towards the school buildings when he saw a lantern swinging in the middle of the path. और वो स्कूल की बिल्डिंगों के पास भाग रहे थे कि तभी उन्होंने एक लालटेन को रास्ते के बीचों बीच देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उस लालटेन को किसी ने अपने हाथों में पकड़ा है और लालटेन को स्विंग कर रहा है, हिला रहा है। मिस्टर ओलिवर स्टम्बल्ड अप टू द वॉचमैन। मिस्टर ओलिवर जल्दी से वॉचमैन के पास गए, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, और वो हाँफ रहे थे क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी इतना भागने की वजह से। व्हाट इज इट साहिब? आस्क्ड द वॉचमैन। वॉचमैन ने उनसे पूछा, क्या हुआ साहब? हैज देयर बीन एन एक्सीडेंट? क्या कोई एक्सीडेंट हो गया है? वाई आर यू रनिंग? आप इस तरह से क्यों भाग रहे हैं? तो वॉचमैन ने उनसे पूछा। आई सॉ समथिंग, समथिंग हॉरिबल। मैंने कुछ डरावना देखा, खौफनाक देखा। अ बॉय वीपिंग इन द फॉरेस्ट, एक लड़का जो जंगल में रो रहा था। एंड ही हैड नो फेस, और उसके पास तो चेहरा तक नहीं था। नो फेस साहिब? क्या बिल्कुल चेहरे में कुछ भी नहीं था साहब? नो आईज, नोज, माउथ, नथिंग। नहीं, उसके चेहरे में तो कोई फीचर्स नहीं थे। ना तो उसके पास कोई आंखें थी, न नाक, न कान, कुछ भी नहीं। डू यू मीन इट वॉज लाइक दिस साहिब? आस्क्ड द वॉचमैन। तो वॉचमैन ने क्या पूछा? वॉचमैन ने पूछा, तो क्या उसका चेहरा ऐसा था साहब? एंड रेज द लैम्प टू हिज ओन फेस, और उसने लालटेन ऊपर उठाई ताकि ओलिवर उसका चेहरा देख सके। द वॉचमैन हैड नो आईज, और तभी क्या खुलासा होता है कि वॉचमैन के पास भी कोई आंखें नहीं थी। नो ईयर्स, नो फीचर्स एट ऑल। न आंखें, न कान, न नाक, न मुंह, कुछ भी नहीं। तो वॉचमैन भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वो लड़का था जिससे ओलिवर जंगल में मिल चुका था। नॉट इवन एन आईब्रो, यानी कि वॉचमैन के पास एक आईब्रो तक नहीं थी। उसका पूरा चेहरा सपाट था, चेहरे पर कोई फीचर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बस एक राउंड गोलाकार चेहरा था उसका, बस उस पर कोई फीचर्स नहीं थे। एंड दैट्स व्हेन द विंड ब्लू द लैम्प आउट, और तभी एक जोरदार हवा चली जिसके कारण लालटेन की रोशनी बुझ गई। इसके बाद ओलिवर का क्या हुआ, इसके बारे में कहानी में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो हमें ये नहीं पता चलता कि लास्ट में ओलिवर के साथ क्या हुआ, और यही कहानी का सस्पेंस भी है और क्लाइमैक्स भी है, क्योंकि कहानी रीडर्स के ऊपर छोड़ देती है, हम पर छोड़ देती है कि हम इमेजिन करें कि ओलिवर के साथ क्या हुआ होगा। वो बचा भी या वो खत्म हो गया, मर गया? क्या उन दोनों भूतों ने ओलिवर को मार दिया होगा? सो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी, और मेरे साथ साथ आपने भी इस स्टोरी को पढ़ा होगा और अच्छे तरीके से आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।